अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर लोगों के हुकूक में बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा। एक और अच्छा फैसला आया है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। और हज के रिगार्डिंग इस साल हज करने जब लोग जाएंगे तो बुकिंग वगैरह शुरू हो गई है, लेकिन एक जो है कहीं ना कहीं बुरी खबर है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए। वो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे, मतलब एक ये बुरी खबर है हज वालों के लिए जो लोग हज पे जाने की इस साल नियत किए होंगे कि हम फैमिली के साथ जाएंगे। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो हज जाने वालों के रिगार्डिंग है। इस साल 2025 में हज के नियमों में लगातार कुछ न कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला ये बताया गया कि प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो पहली बार हज पे जाएंगे, यानी जिन लोग पहले परफॉर्म कर चुके होंगे हज, उनके लिए जो है कम चांसेस रहेंगे, उनको लास्ट में रखा जाएगा। जो मतलब सऊदी अरब में जो चाहे वो गैर मुल्की हो सऊदी नागरिक हो उनके लिए था। अब जो है जो गैर मुल्की जो बाहरी लोग हज करने जाते हैं तो 2025 में एक ऐसा नियम ला दिया गया है कि बच्चे लोग को जो है हज करने का परमिशन नहीं, यानी उनके लिए वीज़ा इशू नहीं होगा, वो नहीं जा पाएंगे। जो भी बच्चे होंगे, बच्चों की जो है ख्वाहिश होती है और फैमिली वालों की ख्वाहिश होती है कि हम पूरी फैमिली के साथ जाएंगे हज करने, लेकिन अब जो है बच्चों को जो है मना किया गया कि इस साल हज पे मत लेके आए। तो उसमें ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि कभी कभी वहाँ पे ऐसे सिचुएशन, इतनी गर्मी, इतनी धूप होती है। पिछले साल जो है थोड़ा सा कई लोगों का जो है मौत भी हुआ, थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो कई लोग बिना परमिशन के हज करने भी पहुँच गए थे। उसके वजह से बहुत लोगों की मौत भी हुई थी पिछले साल। ये सब देखते हुए सिक्योरिटी रीजन से इस साल बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किया गया है। हाँ, मरहम गैर मरहम जो होता है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। महरम चाहे तो अकेले औरत भी जा सकती है, एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हैं तो औरत अकेले भी जा सकती है, महरम की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला और सबसे अच्छा एक खबर आप लोग शेयर करना चाहूँगा जो डोमेस्टिक वर्कर लोगों के लिए, जो हाउस ड्राइवर, हाउसमेड या हारिस वगैरह, या मतलब जो लोग भी घर खाते में काम करते हैं, कफिल के अंडर में काम करते हैं, उनका वीज़ा जो है घर खाते का होता है। तो वो लोग जो है अब सऊदी अरब में उनको भी मतलब ड्यूटी आवर्स काउंट किए जाएंगे, यानी उनको 10 घंटे की ड्यूटी का ये कहा गया। मुसानत जो है इन सब चीज़ों को देखता है, जितने हुकूक हैं तो मुसानत प्लेटफॉर्म के द्वारा देखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत। तो मुसानत प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को अपडेट दिया गया है, खुशखबरी दी गई है कि हर कफिल को अब ये मेक श्योर करना है कि उसके डोमेस्टिक वर्कर का जो वर्किंग आवर है पर डे वो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पिछले हफ्ते में एक और खबर आई थी, उसमें ये बताया गया था कि वीकली एक दिन का पेड रेस्ट उन लोगों को मिलेगा। वो रोटेशनल कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देना ज़रूरी है, ये भी बताया गया। अब 10 घंटे की जो ड्यूटी रहेगी इसमें कफिल और जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं वो अपने काम के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें अपना समझ लेंगे कि भाई इस घंटे में जैसे खद्दामा वगैरह हैं तो टाइम टू टाइम भाई 3 टाइम का खाना बनाना है, तो ऐसे वो टाइम फिक्स हो कि उनका जो है घर में साफ़ सफाई जो भी हो 10 घंटा पूरा मिला के ड्यूटी हो। ये चीज़ ऐसा, इसमें डोमेस्टिक वर्कर में ऐसा नहीं होता है कि लगातार सुबह 9 बजे से ड्यूटी और शाम को 6 बजे तक, वैसा तो नहीं होता है। लेकिन उनको एक आपसे अंडरस्टैंडिंग बना के और ये करना होगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि कानूनों में तो सुधार हो रहे हैं। ये कागजी कार्रवाई आप बोलते हैं ना कि उसमें कानून, रूल्स, रेगुलेशन बदले जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी भी जो है लोगों को वीकली ऑफ नहीं मिल रहे हैं और ना ही लोगों को खाली 10 घंटे की ड्यूटी है। वो अनलिमिटेड ड्यूटी हो जाती है, 24/7, जब चाहें तब बुला सकते हैं, जब चाहें तब आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और हफ्ते में रेस्ट भी नहीं देते। ये चीज़ आए दिन देखने को मिलता है, हो ही रहा है। लेकिन क्या, जब कानून बदलता है तो धीरे धीरे उसको लोग फॉलो करते हैं। जब लोगों को गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है, उनको फाइन भी लगाने लगती है या उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगती है, तब धीरे धीरे लोग जो है उस कानून को फॉलो करने लगते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गैर मुल्की वर्करों के लिए सऊदी अरब में हालात सुधरेंगे और उनको भी सेम फैसिलिटीज़ वैसी मिलने लगेगी जैसा सऊदी अरब में कंपनीज वगैरह में मिलती है। दूसरी अपडेट है कि सऊदी अरब में जो है प्रीमियम रेसिडेंसी से और लोगों को नवाजा गया है। लगभग 685 विदेशियों को प्रीमियम रेसिडेंसी, प्रीमियम इकामा जो है उन लोगों को दिया गया है। अब ये आम लोग नहीं होते हैं, वो अपने एरिया में महारत हासिल किए लोग होते हैं, चाहे एजुकेशन का एरिया हो, साइंस का एरिया हो या फिर जो है बिजनेस का एरिया हो। इन सब एरिया में काम करने वाले लोग जो एक अच्छे अहदे पे और अपने एरिया में, मतलब समझिए कि वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योगदान दे रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रीमियम रेसिडेंसी दी जाती है। और इसी में से ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको ग्रीन, मतलब वहाँ का ये नागरिक भी बना लिया जाता है।
आए दिन ये सुनने को भी मिलता है। लेकिन प्रीमियम रेसिडेंसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेम आप कह सकते हैं जैसे सऊदी नागरिक को हुकूक होते हैं, वैसे ही प्रीमियम रेसिडेंसी वालों को भी हुकूक होते हैं। सऊदी अरब में अब रमज़ान जब का सीज़न शुरू हो रहा था, सऊदी अरब में सेल लगते हैं डिस्काउंटेड। उसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से बताया गया कि जो कंज्यूमर है, मान लीजिए आप खरीदने वाले हैं तो आप कंज्यूमर हैं, तो जो ग्राहक हैं उन लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उसमें बताया गया है कि उस फैसिलिटी पे, जिस दुकान पे आप जहाँ से खरीद रहे हैं, उनसे ये देखिए कि वो डिस्काउंट का कार्ड जरूर लगाएं, डिस्काउंट का लाइसेंस जो लेते हैं वो उनको डिस्प्ले करना होगा। ये आप देख लें कि भाई कि इसकी वैलिडिटी भी कितनी है। उसकी वैलिडिटी वेरीफाई करने का दूसरा बताया गया है कि कब तक ये रिडक्शन दे रहे हैं, यानी कब तक डिस्काउंट दे रहे हैं, उसकी वैलिडिटी भी होती है जो ये लाइसेंस लेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम जो है ऑफर निकाल रहे हैं। और उसके बाद से वो लोग जो है डिस्काउंट को क्लियरफाई किए हैं कि नहीं, वो भी आपको देखना होगा। ये आपके हुकूक में आता है कि डिस्काउंट पहले का प्राइस क्या था, बिफोर आफ्टर दोनों प्राइस लिखा होना चाहिए, कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट कार्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा है ताकि लोगों को बेवकूफ़ वहाँ ना बनाया जाए कि गलत तरीके से भाई सामान 100 रियाल का है तो उसको 200 रियाल का बता के फिर 50% का डिस्काउंट दो, तो भाई डिस्काउंट ही कहाँ दिया है आपने। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। इसको रोकने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। वीडियो के आखिर में बात करते हैं सऊदी अरब के ताइफ रीजन में गैर मुल्कियों का अरेस्ट किया गया है। ये गैर मुल्की जो है पब्लिक प्लेस में आपस में भिड़ गए, लड़ाई करने लगे, हाथापाई हुई, बाद में इनको पकड़ लिया गया। तो जो लोग भी सऊदी अरब में हैं, पब्लिक प्लेस हो या कहीं भी, आपको लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का नियम ऐसा है कि आपने अगर दूसरे पे हाथ उठा दिया और वो प्रूफ हो गया उसके खिलाफ जो है कि आपने हाथ उठाया है, सामने वाले को मारा है या बदतमीजी किया है, गाली दिया है, और उस पर उसने सबूत दे दिया कोर्ट में, मामला अगर कोर्ट में जाता है या पुलिस में जाता है, तो उस पर 2-3 गवाह उसको मिल गए, हाँ भाई इसने ऐसा किया है, तो आपको हर्जाना भरना पड़ता है, या वो हर्जाना लेता है या फिर आपको जेल करवाता है। ये चीज़ भी होती है। तो क्या फ़ायदा है ये सब चीज़ें करने से। वहाँ पे काम करने गए हैं, काम कर रहे हैं, हाँ कोई किसी को परेशान कर रहा है तो पुलिस में कंप्लेन करे, भाई इसकी ये चीज़ है। हाथापाई करेंगे फिर आपके लिए भी मुसीबत है, जेल काटना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको बैन करके डिपोर्ट भी कर दें। तो क्या फ़ायदा। आज की वीडियो तो यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आएगा। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।